किस चीज़ की फ़िक्र पड़ी रहती है ज़्यादा? पढ़ाई की फ़िक्र पड़ी रहती है। और किसकी? अस्पारे की? अफ्तारी की? नहीं, स्पारे की। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है अगर मामा को उसकी फ़िक्र होती है तो। हाँ जी, देखो ये तो कितनी अच्छी बात है, आपकी मामा कितना सवाब कमा रही हैं आपको भेज के। इसका मतलब है आपको छुट्टी का शौक है सुबारे से, है ना? पता चल गया है। अच्छा, मैं आपको बताई थी ना दोज़ख का, ये जो दोज़ख के जहन्नुम के जो एक गेट कीपर है ना, उनका नाम किसी को पता है? मालिक। उनकी जब मुलाकात हुई ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो उन्होंने स्माइल नहीं दी। बाकी फरिश्ते स्माइल दे रहे थे ना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए थे। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्यों नहीं मुस्कुराए? तो उन्होंने कहा कि ये दोज़ख के दारोगा हैं, दोज़ख के गेट कीपर हैं। ठीक है, क्योंकि वो जहन्नुम के बाहर खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि जहन्नुम कैसी खौफनाक है, तो वो मुस्कुराना ही भूल गया, वो मुस्कुराते ही नहीं है। आप लोग सोचो, अगर आपके सामने लोगों को जहन्नुम में फेंका जा रहा हो, आग हो, तो आप लोग मुस्कुराओगे? खौफ के मारे कई बच्चे एक्सीडेंट देख लेते हैं तो वो नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं, वो उनका परेशान हो जाते हैं, कितना कितना अरसा वो बोलते नहीं। बड़े बड़े कई लोग एक्सीडेंट देख लेते हैं। तो मेरी एक कज़न थी, उन्होंने एक दफ़ा स्कूल जाने लगी थी, गेट के बाहर खड़ी हुई थी, तो एक बाइक पे अंकल और उनकी बेटी जा रही थी, तो उनकी किसी गाड़ी से टक्कर हुई और वो लड़की का डेथ हो गई, उसका सर फट गया, उसका ये दिमाग खुल गया। तो वो इतनी सख्त परेशान हुई, यानी इतनी टेंशन में चली गई। होता है ना ऐसी चीज़ें देख के आप टेंशन में चले जाते हो। तो मालिक जो फरिश्ते हैं वो जहन्नुम के बाहर खड़े होते हैं और वो इतनी आँख को देखते हैं, तो फिर वो मुस्कुराना तो भूल ही जाएंगे ना, कैसे मुस्कुराएंगे? आप लोगों के सामने अगर कि आग लगी हो और उसमें लोगों को फेंका जा रहा हो, तो आप मुस्कुरा सकते हो? तो सोचो फिर जहन्नुम कैसी होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अच्छे काम करें। अच्छे काम करने मुश्किल है, ठीक है। टीचर की बात मानना कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, दिल पे पत्थर रख के कई मान लेते हैं, कई नहीं मानते, कई घर जाके शोर मचाते हैं, चीखें मारते हैं, कईयों की मम्मा पापा भी शोर मचा देते हैं, ये क्या बात हुई, इतना भी क्या प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, और कईयों के मामा पापा कहते हैं नहीं, आपकी टीचर ठीक कह रही हैं, आपको बात माननी चाहिए, आपको पसंद है या नहीं पसंद, आपकी टीचर ने सही कहा है। मुश्किल होता है ना करना, सारा कुछ करना, लेकिन जो मुश्किलों से गुजरता है वही आगे जाके फिर जन्नतुल फिरदौस उसका मुकाम होगा और वहाँ मौजे ही मौजे। ठीक है, मुस्कुरा दो, सारे परेशान हुए हुए हैं। इंशाल्लाह सब कहाँ जाएंगे? जन्नत में। और जन्नत में क्या होगा? बालों के स्टाइल जो रखना चाहता है वो बालों के स्टाइल रख के घूमेगा। ठीक है, जिसको हम टोपियाँ बनाते हैं इधर, जो स्कार्फ पहना जिसको मुश्किल लगता है, वो अपनी ये बार बार ठहर ठहर के सेट करेंगी लड़कियाँ अपने आगे से। ठीक है, किस तरह करते हैं? ये करो बतूल, ये हरीम। ठीक है, 1 मिनट में 100 दफ़ा भी कर लेना, उधर कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, उधर हो सकता है आपको हीरो के ऐसे सेट किए हुए स्कार्फ मिल जाएं, उसको भी पकड़ पकड़ के ना सेट करना फिर। ठीक है, और क्या क्या दिल करता है खाने पीने का, खेलने का? मोबाइल चाहिए होंगे उधर इंटरनेट। और मेरे ख्याल से तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मोबाइल में जो सबसे पहले किसी चीज की नहर, किस चीज़ की? वो तो आपको फ्री में मिल जाएंगी, वो तो आपको पूरा पैकेज मिलेगा हर चीज़ का। अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं उधर नहरें होंगी, शहद की नहरें, और किस किस की नहरें? शराब की नहरें, दूध की नहरें। दूध कैसा होगा? आइसक्रीम की तरह, शहद से ज़्यादा मीठा। चॉकलेट की नहर मांगूंगी, चॉकलेट की नहर। जन्नत में हानिया को मिलना होगा ना किसी ने, तो वो ढूंढेगा जी चॉकलेट की नहर किधर है।
क्या मांगूंगी? पूरी दुनिया उसके साथ चॉकलेट है, बड़ी होगी वहाँ पर। पूरी, यानी चॉकलेट की एक पूरी वादी मांग लेगी, दरख्तों पे भी चॉकलेटों की होगी। और क्या होगा शाफे? जमीन भी चॉकलेट की होगी, जमीन भी चॉकलेट की खाने का होगी, ये वो चॉकलेट बन जाएगी। हर चीज इसके लिए चॉकलेट। तो हमने जब हानिया से मिलना होगा, हम, मेरी बात सुन लो प्यारी बहनों, जब हानिया से मिलना होगा ना हरीम, आपने और मामा का दिल करेगा हानिया से मिलने का, करेगा या नहीं करेगा? कहोगे यहाँ तो हर रिश्ता हो जाएगा, सब एक दूसरे को भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? बाजी हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जो जन्नत में पहले चला गया ना, मिसाल के तौर पे हरीम जन्नत में पहले चली गई, ठीक है, तो हरीम जब जन्नत में पहुंच जाएगी, यकीन नहीं आ रहा हरीम जन्नत में जाएगी। अच्छा, अब सुन लो, अब हरीम सबसे पहले जन्नत में पहुंच गई, जब पहुंच जाएगी, जब सारे मसलों से निकल जाएगी, पहले तो भूली होगी, जब क़यामत आएगी ना, हानिया सही कह रही है, सब भूले होंगे, नफसी नफसी का दौर होगा। हर, अगर हानिया की मुलाकात हो गई हरीम से, हानिया कहेगी हरीम एक नेकी दे दो ना मुझे, हरीम कहेगी चलो भागो। इस वक्त किसी ने, कोई किसी को एक नेकी भी नहीं देगा, उसे फिक्र होगी ये ना हो एक नेकी देने से मैं दोज़ख में चला जाऊं, ठीक है, एक नेकी है, जो देना चाहते हैं देगा ही नहीं कोई अल्लाह की बंदी। इधर 100 रुपया आप लोग किसी को ना दो अपना। जितना ज्यादा होंगे तो अल्लाह ताला खुद उससे उसकी नेकियां लेके दूसरे को दे देगा। हाँ वो तो होगा ना। अभी ये मेरी आपने जो बात की थी ना, वो मैं उसके अंजाम तक पहुंचा रही हूँ कि मुलाकात होगी कि नहीं होगी। 1 मिनट, अभी कोई नहीं बोलेगा, कोई किसी को अपनी नेकी नहीं देगा। अभी शाफे के पास 100 रुपये हो ना, और सारे कहीं 10-10 रुपये हमें बांट दो, शाफे वो भी ना बांटे किसी को, ठीक है, तो नेकी कौन किस तरह देगा? आगे दोज़ख और जहन्नुम और हर कोई दौड़ो दौड़, बस अपनी टेंशन पड़ी होगी। माँ बाप भी नहीं देंगे, सक्के माँ बाप भी नहीं देंगे। सगी बहनें बैठी हैं ना, नूर और फातिमा, एक दूसरे पे जान कुर्बान करती हैं। नूर और फातिमा नहीं, अबिया और फातिमा, ये भी नहीं देंगी, ठीक है, ये 2 बहनें। जन्नत में दुनिया होगी। सुन लो ना पहले मेरी बात, क्या होगा फिर जब नेकियां एक दूसरे को नहीं दोगे, ठीक है, फिर पुलसरात आएगा, फिर पुलसरात से गुजरना होगा। खड़ी होके बताओ बाजी, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा नेकियां और वो पुलसरात से ना जाता है, और पहले मेरी बात सुन लो ना, पहले हम हानिया का सवाल का जवाब दे दें। पुलसरात आएगा उस वक़्त भी, इधर देखो मेरी बात सारे बच्चों, उधर से कहाँ पहुँचना है आपने रीशा, इधर देखो, रीशा बहुत सख्त परेशान है, कुछ नहीं होगा, खैरियत रहेगी इंशाल्लाह। ये देखो पुलसरात आ गया, उस वक़्त भी आपके रिश्तेदार आपको याद नहीं आएंगे। सारे मरहले जब तय हो गए ना, ठीक है, हरीम पहुंच गई जन्नत में। अच्छा, अब हरीम जब जन्नत में पहुंच गई, फिर हरीम को टेंशन होगी, मामा किधर है, हानिया किधर है, इब्राहिम किधर है। और बातें सुनो। हाँ, सब यंग पहचान लेंगे, अल्लाह ताला करवा देंगे सारा सिस्टम। अब सुन तो लो ना, आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे। अब हरीम जब पहुंच गई, हरीम को तसल्ली हो गई कि मैं मुश्किलों से निकल आई, सारी टेंशनें ख़त्म, रिलैक्स, जन्नत में पहुंच गई। अब कहेगी हानिया कहाँ है, हानिया जन्नत में आई कि नहीं आई, पता नहीं आती भी है कि नहीं, ठीक है। अगर तो जन्नत में नहीं आती, एक मिनट मेरी बात सुन लो, अगर जन्नत में नहीं आती फिर तो मुलाकात का मुझे पर नहीं पता, लेकिन अगर जन्नत में आएगी तो फिर अल्लाह ताला मुलाकात करवा देंगे। और बाजी अगर ये दुआ मांगे कि मेरी बहन जन्नत में आ जाए तो अल्लाह ताला भेज हो सकता है अल्लाह ताला शिफात करेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म से नेक लोगों की शिफात होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये ऐसा सिलसिला होगा कि नेक लोग शिफात करेंगे, जिस हाफिज़ कुरान अपने साथ 70 लोगों को लेके जाएगा, ठीक है, अगर वो सही हाफिज़ होगा, इल्म वाला हाफिज़ होगा। और शहीद अपने साथ 70 लोगों को लेके जाएंगे। हो सकता है हरीम हाफिज़ कुरान बन जाए, आलिमा फाजला बन जाए, नेक बन जाए, लोगों को इतनी नेक हो कि इसकी शिफात आपके हक़ में कबूल हो जाए, आपकी एंट्री हो जाए जहन्नुम से जन्नत की तरफ। ठीक है, फिर आप सारे आपको एक ना खुद कह रही हो ना, ये मुझे बुला सकेगी कि नहीं जन्नत में, मेरे ख्याल कुरान का मुझे नहीं पता, होना चाहिए हर एक का कलाम सलाम होगा, कुरान भी मेरे ख्याल से पढ़ेंगे, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ जी, और कौन कह रहा है बाजी? जन्नत में होगी ना, जन्नत में दुनिया ही होगी।
इस तरह की दुनिया, की दुनिया होगी गंदी दुनिया तो नहीं होगी। इसको लेके आपने क्या करना है? बाजी दिखावी दुनिया ना क्या मतलब? कह रहा दिखा मतलब पूछो ना, डायलॉग बता रहा है तो मतलब पूछो क्या होती है दिखावी दुनिया? मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये दुनिया तो सिर्फ एक आर्जी दुनिया है ना, मतलब नहीं ये नहीं, तो सिर्फ वो वो कुछ है और ना कहना हमारी चाह रहा है। आंखों कह रहा है कि यही हाँ। अच्छा जी, और बाजी जी अगर जन्नत में जाए तो कुछ भी मांग सकते हैं, अगर माँ बहन इन्हें मांगे, अगर ना हो तो आ सकते हैं। माँ बहन अगर आपकी जन्नत में आ गई ना तो मुलाकात हो जाएगी, अगर ना आई तो फिर चांस कम है, दोज़ख में चली गई तो ठीक है। जन्नत में आई तो फिर अल्लाह ताला मुलाकातें करा देंगे सारे रिश्तेदारों से, आप लोग मिलोगे। जिससे आप पहले चली जाओगी फिर आप परेशान होगी, मामा कहाँ है, बाबा कहाँ है, टेंशन शुरू हो जाएगी। पहुंचने के बाद फिर आते जाएंगे बारी बारी तो मुलाकातें होती जाएंगी, ना आए तो फिर अल्लाह मालिक है। फिर बाजी सारे लोगों के ऐसे गुजारने को। हाँ लेकिन बाजी एक बात सोचती हूँ कि वो जिंदगी कभी खत्म कैसे नहीं होगी? अल्लाह का हुक्म। तभी हम ऐसे इंसान की तरह होंगे। आपने क्या बनना है? रोड? आप क्या समझे वो गांव होगा? जो जैसा चाहो इतना खूबसूरत, ये देखो हमारी दुनिया के बाग इतने खूबसूरत हैं, लोग कश्मीर सैर करने जाते हैं, कागान सवात जाते हो ना खूबसूरती के लिए, तो वो क्या चीज़ होगी? और बाजी अगर हम दुआ मांगे कि हम दुनिया में वापस जाना चाहते हैं तो नहीं आ सकेंगे। दुनिया में आने की कौन दुआ मांगेगा? इतनी टेंशनें, इतनी परेशानियां, लड़ाई झगड़े, यहाँ आने का दिल करेगा? कभी भी नहीं करेगा। दुनिया की जन्नत में जन्नत दुनिया वो भी एक दुनिया ही होगी ना, की दुनिया जन्नत की दुनिया होगी, खूबसूरत दुनिया, ना लड़ाई झगड़ा। वहाँ ख़ास बात ये होगी कोई फजूल बात नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब अच्छा कलाम करेंगे। गुस्से में आ हैं? सकता है। किधर? जन्नत में कोई किसी को गुस्सा है तो गुस्सा वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी, गुस्से वाली बात ही नहीं होगी। पैसा मांगो जो मिलेगा, जो मांगे जो मांगोगे मिलेगा, पैसा मांगे तो मिल जाएगा। बाजी वहाँ हम इधर पार्क होंगे, मर्सिडीज जन्नत ही एक पार्क होगी, बाजी वहाँ हम BMW मांगे मिल जाएगा। अल्लाह का हुक्म होगा मिल जाएगी। आप कहोगे अल्लाह ताला फलां चीज़ की दुकान चाहिए, बन जाएगी। बाजी अगर हम बोले कि वहाँ पर एक पूरा ग्राउंड आ जाए तो आ जाएगा। आ जाएगा। एक हदीस है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी ने कहा कि मैं खेती बाड़ी कर सकूंगा कि क्या होगा? उन्होंने कहा था कि हाँ, जो कहोगे वो आपके लिए हो जाएगा। बाजी बाजी तो खाना कब होगा? ये मुझे नहीं पता, मांगे तो वो भी मिल जाएगी। पर बेचोगी किसे? लोग तो मांग के ले लिया करेंगे। बाजी मेरी बात सुनो। जी। जब बेटा बाजी एक बात बता रही होती है ना, उस वक्त पहले सुना करो, जब बात खत्म हो फिर नेक्स्ट बोले। अब बोलो, अब वो भूल जाएगा। अब बाकियों की सुना करो ना उतनी देर। जी। बाजी जन्नत में पानी होगा? ये कैसे होगा, कुछ अगर पानी नहीं होगा पीने वाला, पानी होगा ना। जिधर हमें पानी के बिना जिंदा रह पाएंगे। उधर किसने कहा है पानी नहीं होगा? तो मतलब गुनाह नहीं हो सकेगा। वहाँ तो गुनाह ही नहीं होगा। आपने क्या कहा था, किसके बगैर? पानी के बगैर? क्या? अच्छा हैंड रेस करो, अब जो बोलना है हैंड रेस करो, कोई नहीं बोलेगा। जी। फरिश्तों से और से मिल सकेंगे। ये मुझे नहीं पता, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहिए। वो तो मुलाकात है ना उनसे, तो नेक लोगों की मुलाकात है। ख्वाब में भी मिलते हैं। और जी शाफे आप बताओ। बाजी जन्नत में हम कहेंगे फरिश्ते यहाँ पर आ जाएंगे। रिश्ते तो वहाँ फिर रहे होंगे। मुराज की बात सुनो, बाकी सब खामोश। जी। सो सकते हैं? वहाँ से कोई बूढ़ा नहीं होगा, बस एक होगी सोने की सोना चाहेंगे तो सो जाएंगे, होगा सिस्टम को। एक मिनट, बारी बारी, वन बाय वन। जी क्या चीजें नहीं होती? पहली बाजी बंदा सो नहीं सकता। कैसे पता आपको? यूट्यूब से देखे।
और बाजी वहाँ से हज़रत जुलेखा उसकी तो 7 चीज़ें सुन लो ना जी। अच्छा सो नहीं सकता, ये अली रज़ा कह रहा है, मैं नहीं कह रही। और अली के बगैर कोई नहीं बोलेगा अलावा जी। बाजी दूसरा, हर इंसान जवान रहेगा। ठीक है। और बाजी बाजी तीसरा, जो कुछ भी खाएगा वो अपने आप हजम हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है। और चामा बाजी वहाँ कोई लड़ाई नहीं करेगा। वेरी गुड। और कोई झूठ नहीं बोलेगा। छेवा उसकी वहाँ सुन लो। कोई झूठ नहीं बोलेगा। ठीक। सातवां बाजी वहाँ पर कोई भी नाराज नहीं होगा। शाबाश जी। शाफी आप बताओ। बाजी वहाँ पर हम लोग कहेंगे, हम लोग हमारी जन्नत में, पूरी जन्नत में फूल उग जाए, उगेंगे। जन्नत में फूल ही फूल होंगे। और उगाने चाहोगे और भी उग जाएंगे। बस खामोश। अब मुहिब पूछेगा जी। मुहिब बाजी वहाँ पे नींद आती नहीं है, लेकिन अगर जाए तो सो सकते हैं। जो चाहेंगे हो जाएगा वहाँ पे। और किसने बताना है? बाजी बेड होगा। बेड? उधर तो तख्त पोश लगी होंगे, शानदार तकिए लगी होंगे। तर्जुमा आप पढ़ो ना कुरान का। अगर मैं वहाँ पर पूरा फुटबॉल में ग्राउंड खड़ा करके वहाँ पर एक रोबोट लगी बना सकता हूँ। ला सकते हो, जो कहोगे अल्लाह ताला दे देंगे जी। क्या चीज़? बेड। हाँ, सोने चांदी हीरो के बेड मिलेंगे जी। हम अल्लाह ताला से बड़ी सी घड़ी मांगेंगे, वो हमें दे देंगे जी। फ्रॉक? वो तो इतने शानदार कपड़े मिलेंगे, आपकी तो आंखें ही खुल जाएंगी। अली जी। माँ बाप को ना एक ताज पहनाया जाता है। हीरो का ताज पहनाया जाएगा। तो बाजी एक मिनट, अली की बात पूरी होने दो जी। बाजी उस ताज की रोशनी सूरज से भी ज्यादा। अच्छा सही। बाजी हम ताज मांगेंगे अपने। एक मिनट, हाथ खड़ा करो। अब नूर की बात सुन लो, नूर को बोलने दो, नूर का नूर फैलाने दो जी। दोज़ख में गए वो तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर नहीं बनाए। यह मुझे नहीं पता। बाजी अगर अब जैसे मेरे बाबा ने कुरान हाफिज किया है, तो उनकी फैमिली जाएगी जन्नत में। उम्मीद तो है। बाजी ये भी बात सुन लो, जो हाफिज कुरान है, ठीक है, एक मिनट, हाफिज कुरान अगर इल्म है, उसे कुरान का हिफ्ज कर लिया, लेकिन अमल नहीं है, तो फिर वो भी दोज़ख में जा सकता है। आप तो उसके माँ बाप की बात कर रहे हो ना। अब हानिया कहेगी मेरे पीछे ही बाजी पड़ गई है दोज़ख में पहुंचाने के लिए। अब मिसाल के तौर पे अरीशा है, ठीक है, हाफिज कुरान बन गई है, इसके दिल में कुरान महफूज हुआ है ना, ये देखो, इसके दिल में कुरान महफूज हुआ है, लेकिन इसका अमल अच्छा नहीं है, माँ बाबा के साथ अच्छी नहीं है, टीचर्स के साथ अच्छी नहीं है, झूठ बोलती है, गलत काम करती है, तो इसके भी दोज़ख में जाने के चांस है। ये जहन्नुम में जा सकती है, लेकिन वहाँ जाके अल्लाह ताला इसके दिल को महफूज रखेंगे। क्यों? कुरान कहाँ महफूज है? दिल में, लेकिन इसका अमल अच्छा नहीं है, अपनी टांगों से चल के ये गलत जगहों पे जाती है। हुरैन वगैरह को बुलाने आई हैं, जाओ हुरैन दो आप। और बाजी चलो टाइम हो गया, अब बस कर देते हैं जी। जैसे कोई बूढ़ा शख्स है, अब जैसे मेरे दादा अबू है, मतलब उनसे कोई भी सूरत सुनो, उन्हें ना मतलब आती होगी, तो वो ना भूले, वो भी जन्नत में जा सकते हैं। मतलब बूढ़े शख्स भी होते हैं जो ना भूले कुरान या। हाँ ना, कुरान का तो बरकतें होंगी ना, अल्लाह ताला कहेंगे पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, लेकिन अमल पहले काउंट होगा। अगर उन्होंने लोगों के हक मारे हुए हैं, लोगों के साथ बुरा सलूक किया, वो तो पकड़ होनी है जी। बन जाओगे। चलो, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।